इमेजिन करो अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट का एक कोना ऐसा भी है जहां पर स्टडी, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा पैसे लेके मर्डर करना, टॉर्चर रूम, इलीगल चीजों का सौदा और इसके जैसी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं जिसको डार्क वेब या डीप वेब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इसी मेटाफोर से रिलेट करती है हमारी मूवी जिसकी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मूवी 2004 में आई थी और इस मूवी के कुछ सीन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो कृपया वो लोग ना देखें जिन्हें लाइफ को सिर्फ पॉजिटिव साइड से देखना अच्छा लगता है। ये मूवी स्टार्ट होती है एक रूम के साथ जहां पर रेजिकिन नाम का एक आदमी जो एक रूम में एंटर होता है। ये रूम एक क्यूब की तरह है और वो बहुत ही फूक फूक कर अपने कदमों को आगे रख रहा है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। इसके बाद वो एक रूम में एंटर होता है। ये रूम दिखने में पहले वाले रूम की तरह ही है। वो जैसे ही इस रूम में पहुंचता है अचानक से उस पर बारिश होने लगती है। वो डर जाता है कि शायद ये कोई केमिकल है, बट उसे रियलाइज होता है कि ये तो पानी है। रेजिकिन काफी समय से प्यासा है। वो अपने हाथ और अपने चेहरे पे लगे हुए पानी को पीने लगता है। थोड़ी देर बाद पानी जैसे दिखने वाले इस लिक्विड की वजह से उसकी बॉडी की चमड़ी मोम की तरह पिघलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी गलकर जमीन पर गिर जाती है। इससे ये साफ पता चलता है कि यह अजीबोगरीब से दिखने वाला रूम किसी टॉर्चर रूम की तरह ही है। अगले सीन में दिखाते हैं कि दो लोग विन और डॉट उन गतिविधियों को रूम में बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे कोई टेक्नीशियन करता है। विन उस फुटेज को देख रहा है और कहता है कि ये बहुत ही दर्दनाक है और डॉट से पूछता है कि क्या वो ये फुटेज देख रहा है। डॉट कहता है कि उसने इन फुटेज को देखना बंद कर दिया है क्योंकि ये काफी डरावनी है। डॉट विन को बताता है कि ये सब अपराधी हैं और रेजिकिन ने पास्ट में कई सारे मर्डर किए थे, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डॉट एक चेस प्रेमी है और उसे एक एवरेज पर्सन की तरह दिखाया जाता है जो ऊपर से दिए गए हर ऑर्डर को मानता है, और विन उससे बिल्कुल अलग है। वो बात बात पर क्वेश्चन उठाता है, वो स्मार्ट है, वो डॉट को हमेशा चेस में हरा देता है और उसे ड्राइंग करने का भी शौक है। आगे सीन में ये दिखाते हैं कंट्रोल रूम में उनके अलावा दो और लोग भी काम करते थे जिनका नाम चिकलस और अवन है। विन डॉट से पूछता है कि वो दोनों कब वापिस आएंगे, बट डॉट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वो दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन दोनों के लिए लिफ्ट से खाना आ जाता है जो एक टैबलेट की फॉर्म में होता है और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन भी जिसमें लिखा था कि उन्हें आगे क्या करना है। अब उन्हें एक नए सब्जेक्ट रूम को लोकेट करने के लिए कहा गया है जिसे अभी इस रूम प्रिजन में लाया गया है और उनकी यादों को रिकॉर्ड करना है। नया सब्जेक्ट एक लेडी है जिसका नाम कैसेंड्रा रेन्स है। कैसेंड्रा अपनी बच्ची के साथ एक जंगल में थी जब उसे कैप्चर कर गया था। जब उसे कैप्चर कर रहे थे तो उसी बीच कैसेंड्रा उस आदमी को देख लेती है जो उसे सिडेटिव गन से जख्मी कर रहा था। उस सोल्जर के माथे में रूम के गेट के निशान का एक टैटू है जो कैसेंड्रा की यादों में विन देखता है। विन को यह भी पता चलता है कि कैसेंड्रा को उसकी बेटी से अलग करके यहाँ लाया गया है और उसकी बॉडी के अंदर एक चिप को भी इंस्टॉल किया गया है शायद उसे लोकेट करने के लिए। अगले सीन में कैसेंड्रा उड़ जाती है और वो उस जगह से बाहर निकलना चाहती है। उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी के साथ जंगल में थी लेकिन अब उसको अपनी बेटी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। शायद अथॉरिटी ने कैसेंड्रा की यादों को मिटा दिया था। जब वो अपने रूम से दूसरे रूम में जाती है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम हैस्किल है। कैसेंड्रा उसे किलर मानने लगती है क्योंकि उसके माथे में भी सेम वही टैटू है जो सोल्जर के माथे में था। इसी रूम में हैस्किल के अलावा मेयर होल्ट, बार्टॉक और जेलिको होती है, लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं होता है कि वो यहाँ कैसे आए। रेन्स कहती है कि वो यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहती है और वो जाने लगती है, लेकिन बार्टॉक उसे बताता है कि इन रूम्स में से कुछ रूम्स में ट्रैप है जो कि जानलेवा है। ये सुनकर कैसेंड्रा डर जाती है और पूछती है कि अब आगे क्या करना होगा। बार्टॉक बताता है कि हम हर रूम को पहले टेस्ट करते हैं क्योंकि रूम्स में ट्रैप तभी एक्टिव होते हैं जब उनके आने का पता चलता है। तो वो पहले अपने शूज के साथ ये चेक करते हैं कि कोई ट्रैप तो नहीं है। अगर कोई ट्रैप होता है तो उनके शूज को वो पहले हिट करता है जिससे वो लोग उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद बार्टॉक आगे लीड करने लगता है। बार्टॉक अपना शूज रूम में डालता है बट शायद रूम में वेट सेंसर लगा होने की वजह से बार्टॉक के शूज से ट्रैप एक्टिव नहीं हो पाता। जब बार्टॉक उस रूम में एंटर होता है तो रूम का ट्रैप उसके वेट से एक्टिव हो जाता है और बार्टॉक को कई सारी आयरन वायर्स जकड़ लेती हैं और उसे टुकड़ों में काट देती हैं और ये सब कैसेंड्रा देख लेती है। विन भी ये सब अपने कंट्रोल रूम से देख रहा होता है लेकिन उसे कैसेंड्रा के चेहरे से कुछ याद आने लगता है। उसकी नज़र डेस्क पर पड़े न्यूज़पेपर पर जाती है। उसे याद आ जाता है कि कैसेंड्रा एक अपोजिशन लीडर है जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। जब वो उसकी फाइल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कैसेंड्रा का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उसने कोई कंसेंट फॉर्म साइन किया था, फिर भी उसे क्यूब में कैद किया गया है।
विन डॉट को बताता है कि क्यूब में तो उन लोगों को डाला जाता है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, और क्यूब में डालने से पहले उनसे पूछा जाता है कि क्या वो फांसी से मरना चाहते हैं या फिर क्यूब में जाना चाहते हैं, और उन्होंने क्यूब को चुना था। लेकिन कैसेंड्रा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और विन डॉट से कहता है कि उन्होंने ये कंसेंट फॉर्म वाली बात अथॉरिटी को बतानी होगी क्योंकि वो किसी निर्दोष को मरते हुए नहीं देख सकते, और डॉट को बोलता है कि वो अथॉरिटी को फ़ोन करे। बट डॉट यहाँ ये कहता है कि फ़ोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है और ये कोई इमरजेंसी नहीं है। विन और डॉट की इस बात पर बहस होने लगती है। डॉट इस क्यूब के सिस्टम में पूरी तरीके से मिल गया था, जैसे कि वो ऑर्डर को मानने वाला एक पालतू कुत्ता है जिसे सही गलत के बीच में अब कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। यहाँ पर डॉट सेफ गेम खेलता है और विन को कहता है कि अगर वो इंसाफ का इतना बड़ा भगवान है तो अथॉरिटी को खुद कॉल करे और इसके बारे में बताए। डॉट यहाँ पर विन को फ़ोन करने से पहले चेतावनी देता है कि अथॉरिटी को बताने से पहले ये जान ले कि अगर उन्हें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आती है तो कहीं वो भी चिकलिस और अवन की तरह गायब ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अगले सुबह औरों की तरह क्यूब में मिले। अगले सीन में विन चाबी से ताली को खोलकर जब कॉल करने ही वाला होता है तो इतने में फ़ोन रिंग होता है। ये फ़ोन अथॉरिटी से डॉट के लिए आया था। डॉट को एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कैदी क्यूब की एग्जिट पर पहुंच गया है और एग्जिट प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाए। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अवन, जो कि उनकी टीम का एक मेंबर था, वो क्यूब के एग्जिट पर पहुंच गया है और उन दोनों को उसके लिए एग्जिट प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। वो एक मशीन को स्टार्ट करते हैं। अब मशीन में लगे डिस्प्ले से एग्जिट की फुटेज दिखने लगती है और उसमें विन अवन को देखता है। डॉट मशीन के थ्रू अवन से क्वेश्चन पूछता है कि वो अपना नाम बताए, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या वो गॉड में बिलीव करता है, और उसका आंसर सिर्फ यस या नो में दे। और सीन में दिखाते हैं कि उस मशीन में यस और नो के 2 बटन बने हुए हैं। अवन कहता है कि किस तरह का भगवान अपने लोगों के साथ ऐसा करेगा, और नो में जवाब देता है। जैसे ही विन नो प्रेस करता है तो मशीन उसे एक पेपर की तरह जला देती है और राख में बदल देती है। विन डर जाता है, बट डॉट उसे बस एक प्रोटोकॉल का हिस्सा ही मानता है। विन कहता है कि वो हम में से एक ही था, बट डॉट बोलता है कि एक बार वो क्यूब में चले गए तो वो भी क्रिमिनल हैं। डॉट उस घटना की रिपोर्टिंग बनाकर विन को कार्ड दे देता है और कहता है कि उसे लिफ्ट में छोड़ दे और कार्ड ऊपर अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन विन के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसके साथी और कैसेंड्रा की तरह कोई और भी बेगुनाह हो सकता है। शायद अथॉरिटी के लोग उन लोगों को भी सजा देते हैं जिनसे गवर्नमेंट को खतरा होता है, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। इसी वक्त ये दिखाते हैं कि विन डिसाइड करता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा और वो लिफ्ट में चले जाता है। डॉट उसे रोकता भी है क्योंकि लिफ्ट हम लोगों के लिए नहीं है, बट फिर भी विन नीचे चले जाता है और नीचे का बटन दबा देता है क्योंकि कैसेंड्रा और बाकी लोग उसे वहीं मिलेंगे। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि अब विन भी क्यूब का ही एक हिस्सा है, लेकिन विन के पास एक एडवांटेज होती है कि उसे क्यूब के रूल्स पता है। उसे पता है कि किन कमरों में ट्रैप्स हो सकते हैं। इसी बीच दिखाते हैं कि लिफ्ट से किसी के आने की आवाज़ आती है और डॉट को लगता है कि शायद ये विन हो सकता है। वो खुश होता है कि चलो उसे यहाँ पर अकेले वक्त नहीं गुजारना पड़ेगा, बट लिफ्ट से अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं। लिफ्ट से आया हुआ आदमी अपना नाम जैक्सन बताता है और उसके साथ 2 कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं। जैक्सन का टेक्निकल रूम में आना कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी और उसे पता था विन भागकर क्यूब में चला गया है और उसे क्यूब के ट्रैप्स के बारे में भी पता है। अगर विन क्यूब में फंसे बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा तो सबको बचा लेगा और इससे उनके सो कॉल्ड टॉर्चर रूम का काला सच सबके सामने आ जाएगा। अब जैक्सन और उसके साथ आए हुए कंप्यूटर इंजीनियर कंट्रोल रूम का कमांड ले लेते हैं। देन वो विन और कैसेंड्रा के साथ वाले ग्रुप को ढूंढने लगते हैं और डॉट को ऑर्डर मिलता है कि उसमें से किसी एक ग्रुप मेंबर को लोकेट करके उसे इन्फेक्ट कर दे। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि कैसेंड्रा के ग्रुप में से जेलिको नाम की एक लेडी जैसे ही आगे बढ़ती है तो क्यूब का डोर बंद हो जाता है, और जैसे ही कैसेंड्रा डोर खोलकर क्यूब में देखती है तो क्यूब खाली होता है। शायद अथॉरिटी ने जानकर जेलिको के क्यूब को दूर कर दिया था। अब जेलिको उनसे अलग हो जाती है और डॉट भी जेलिको को लोकेट कर लेता है और अपने ही कंट्रोल रूम से क्यूब में मौजूद एक सिरिंज से वायरस जेलिको के पैर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे जेलिको को हेल्यूसिनेशन होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मेयर होल्ट जेलिको को ढूंढ लेता है और ये शायद अथॉरिटी जानकर जेलिको के क्यूब को कैसेंड्रा के ग्रुप के पास ले आती है। अब वो लोग जेलिको के पास जाते हैं और मेयर होल्ट जेलिको को उठा रहा होता है। जब वो जेलिको को उठाते हैं तो ये देखते हैं कि जेलिको की पूरी बॉडी बुरी तरीके से जल रही थी, मानो कोई चीज उसे खा रही हो। इतने में जेलिको भी होश में आने लगती है और मेयर होल्ट से कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो और मुझे भी साथ रखो, लेकिन मेयर होल्ट डर जाता है और धक्का दे देता है, जिससे जेलिको की सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। इसकी वजह से मेयर होल्ट के हाथों में भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। हैस्किल मेयर होल्ट से पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रैच लगा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस वायरस से जेलिको की बॉडी गल रही थी शायद वो इन्फेक्शन औरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और हम यहाँ देखते हैं कि मेयर होल्ट अब उन स्क्रैचेस को छुपाने लगता है
लेकिन हैस्किल वो स्क्रैच देख लेता है और हैस्किल मेहरोल्ड से बोलता है कि अगर वो उनके साथ रहना चाहता है तो अब से वो क्यूब चेक करेगा और वो भी सारे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब मेहरोल्ड रूम्स को चेक कर रहा है और जैसे ही क्यूब का डोर ओपन करता है तो हैस्किल उसे उस रूम में धक्का दे देता है और डोर बंद हो जाता है। कैसेंड्रिया हैस्किल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे लड़ने लगती है, बट हैस्किल बताता है कि मेहरोल्ड अब एक चलता फिरता वायरस है जो उन्हें कभी भी इन्फेक्ट कर सकता है और दिखाते हैं कि इस क्यूब में मेहरोल्ड की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में डॉड विन को लोकेट कर लेता है और वो चिल्ला पड़ता है, जिससे जैक्सन जान जाता है कि डॉड ने विन को ढूंढ लिया है और उसे मेन स्क्रीन पर लाइव करने को कहता है। अब कंट्रोल रूम में बैठे सारे लोग विन, हैस्किल और कैसेंड्रा की ब्लाई फीट को देख रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि विन कैसेंड्रा और हैस्किल को ढूंढ लेता है और बताता है कि वो उन दोनों को एग्जिट कराने में मदद करने आया है, बट उन दोनों को विन पर शक होता है और वो उससे सवाल पूछने लगते हैं। विन बताता है कि अथॉरिटी क्यूब में लाई जाने वालों पर कई तरह के टेस्ट करती है, जैसे केमिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल मूवमेंट्स एंड चेंजेस और भी कई तरह की चीजें, बट कैसेंड्रा पूछती है कि उन्हें पहले का कुछ याद क्यों नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। तो विन बताता है कि शायद उन पर किसी प्रकार के ड्रग देकर ब्रेन वॉश कराया जाता है जिससे उन्हें कुछ भी याद ना रहे। हैस्किल बोलता है कि हम लोगों को अथॉरिटी लैब रैट की तरह यूज कर रही है। इतने में विन हैस्किल को बताता है कि उन्होंने खुद ही कंसेंट फॉर्म को साइन किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि वो अपनी डेथ पेनल्टी से बच सकें, लेकिन कैसेंड्रा को अपनी मेमोरीज का कुछ हिस्सा अभी भी याद होता है और वो विन को बोलती है कि मैंने कोई कंसेंट फॉर्म साइन नहीं किया था और विन से लड़ने लगती है। हैस्किल यहाँ पर कैसेंड्रा को रोकता है और बोलता है कि विन हमें इस क्यूब से बाहर निकाल सकता है क्योंकि इसे क्यूब सिस्टम के बारे में पता है। विन बताता है कि यहाँ पर एक ऑक्सिलरी एग्जिट है, यानी कि सीवेज लाइन, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं और क्यूब के लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब जैक्सन और उसके साथी सुन लेते हैं और जैक्सन उन कंप्यूटर गाइज को ऑर्डर देता है कि हमें विन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अब उनके लिए क्यूब को थोड़ा और मुश्किल बनाना है ताकि वो सारे यहीं खत्म हो जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विन और कैसेंड्रा वाले क्यूब के आसपास सारे ट्रैप वाले क्यूब को सेट कर दिया जाता है ताकि वो बचकर ना जा पाए। इसी बीच जैक्सन के पास ऊपर से कॉल आ जाती है कि वो कैदियों के साथ खेलने की बजाय उन्हें फिनिश कर दे और जैक्सन ऐसा ही करने का ऑर्डर दे देता है। अब क्यूब में फंसे लोगों के ऊपर करंट वेव्स को छोड़ा जाता है, लेकिन डॉट को वो पिक्चर दिख जाती है जिन्हें विन खाली टाइम में बनाता था। उसमें से एक पिक्चर डॉट और विन की भी थी। अब यहाँ डॉट को समझ आता है कि क्यूब अथॉरिटी किसी की नहीं हो सकती और ये अपने फायदे को ही आगे रखते हैं और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया जाता है। और फिर डॉट यहाँ सिस्टम की वायर्स को तोड़ देता है जिससे कि वो प्रोसेस रुक जाता है और सभी क्यूब्स के गेट खुल जाते हैं। विन समझ जाता है कि क्यूब रीसेट हो गया है और अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और सिस्टम 10 मिनट बाद खुद ही सारे क्यूब्स के ट्रैप एक्टिव कर देगा, तो इसके लिए हमें 10 मिनट के अंदर ही ऑक्सिलरी एग्जिट से बाहर निकलना होगा। जैक्सन को शक हो जाता है कि ये कंट्रोल रूम से किसी ने किया है और उसे डॉट पर शक होता है और वो देख लेता है कि डॉट ही उन वायर्स को तोड़ रहा था, इसलिए वो डॉट के ऊपर बॉडी पैरालाइज ड्रग को यूज करके बेहोश कर देता है। इसी बीच विन फिगर आउट करता है कि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो क्यूब अपने पोजीशन में रीसेट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वो ऑक्सिलरी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक्सन को आइडिया आता है कि वो अब भी विन, कैसेंड्रा और हैस्किल को खत्म कर सकता है और वो कंप्यूटर गाइज को सोल्जर नेटवर्क को ऑन करने को कहता है जिससे वो चिप के जरिए उन सभी कैदियों से कनेक्ट हो सकता है जो उन लोगों में लगाई जाती है जो सोल्जर बैकग्राउंड से थे। जब वो सर्च करता है तो हैस्किल में वो चिप मिलती है। अब हैस्किल की चिप को जैक्सन एक्टिव कर देता है और अब हैस्किल अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाता है और विन और कैसेंड्रा को मारने लगता है और उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन कैसेंड्रा हैस्किल को हिट करती है और हैस्किल वहीं बेहोश हो जाता है। और अब वो दोनों एक क्यूब में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्सिलरी एग्जिट थी, लेकिन अथॉरिटी हैस्किल वाले क्यूब को विन और कैसेंड्रा के क्यूब के पास ले आती है। तब तक हैस्किल को फिर से होश आ जाता है और अब वो फिर से विन और कैसेंड्रा पर अटैक कर देता है। वो विन को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा हैस्किल को धक्का दे देती है जिससे क्यूब में लगा एक शार्प ऑब्जेक्ट हैस्किल को लग जाता है और अब वो दोनों ऑक्सिलरी एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। और इसी बीच 10 मिनट भी पूरे हो जाते हैं जहां पर क्यूब के सारे ट्रैप एक्टिव हो जाते हैं और जिससे हैस्किल की वहीं मौत हो जाती है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी क्यूब्स के सोल्जर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और इसी बीच सेडेटिव गन की एक डार्ट विन को लग जाती है जिससे वो हेल्यूसिनेट होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि शायद वो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन विन कैसेंड्रा के भागने में पूरी मदद करता है और खुद पकड़ में आ जाता है। अगले सीन में विन एक लैब में होता है, शायद किसी तरह का एक्सपेरिमेंट उस पर किया जा रहा है और वहाँ पर जैक्सन भी होता है। विन उसे पूछता है कि उसे यहाँ पकड़ के क्यों लाया गया है,
जैक्सन बताता है कि उसने कई तरह के क्राइम किए हैं जिसकी वजह से उसे सज़ा अब डबल हो गई है। विन कहता है कि उसे डेथ पेनल्टी चाहिए, बट जैक्सन विन को कंसेंट फॉर्म दिखाता है जिस पर विन के फेक साइन होते हैं, मतलब कि उसे क्यूब में वापस भेजा जाएगा। बट विन को याद आता है कि क्यूब में उसके साथ क्या होने वाला है और इसके बाद डॉक्टर विन के माइंड में भी चिप को इंस्टॉल कर देता है और अब उसे क्यूब में फिर से छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी फिनिश होती है। मूवी का नाम है क्यूब ज़ीरो और ये एक कैनेडियन साई-फाई हॉरर एंड थ्रिलर बेस्ड मूवी है। ये क्यूब सीरीज की तीसरी मूवी है और इसे आप MX प्लेयर और YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। और मेरे साथ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।